ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 10 जुलाई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में जातकों के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। हम जो ग्रह गोचर बनाते हैं वह आपकी चंद्र कुंडली अथवा लगन कुंडली बनाकर उसको बताते हैं। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देख सकते हैं और उपाय करके इस सप्ताह अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। अब हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए राशिफल को आप एक बार अवश्य देखें। उसके पश्चात आप चाहो तो इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और इसको दिन प्रतिदिन के बेस पर देखकर अपने जीवन के आने वाले समय के लिए इस वीडियो से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जी गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर की क्या अवस्था रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 11 जुलाई से 17 जुलाई 2021 के बीच ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 17 जुलाई को तुला राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य भगवान इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे, जहां पर इस समय ऑलरेडी मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह विराजमान हैं। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 17 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। यह दोनों राशियां राहु और केतु की उच्च राशि मानी जाती हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस सप्ताह 11 जुलाई से 17 जुलाई के बीच जो राशिफल बनाया गया है वह इस प्रकार होगा। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का राशिफल इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के पहले 2 दिनों में कुछ तनावग्रस्त रह सकता है। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप घरेलू शांति और घरेलू साजो सामान के ऊपर कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। चोट चपेट से भी इस हफ्ते आपको सावधानी बनाए रखनी चाहिए। वैसे आपका पराक्रम इस हफ्ते शानदार बना रहेगा और संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करेगी और आपको सहयोग देती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते सात्विक बनी रहेगी और आपको मित्रों से भी लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको केवल इस हफ्ते अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सजग अवश्य रहना चाहिए। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में
आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर, साजो सामान के ऊपर कुछ निवेश करते हुए, व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको स्त्री वर्गों से, जीवन साथी से और परिवार से भी सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इन 2 दिनों में केवल अपने परिवार में शांति बनानी चाहिए और घरेलू और कर्म क्षेत्र में झगड़ों से और तनाव से अवश्य बचना चाहिए। इसी प्रकार 13 और 14 जुलाई को आपको स्त्री वर्गों से तथा संतान संबंधित शिक्षा और स्वयं की बुद्धि बल से धन लाभ मिलता हुआ, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको किसी योग्यता संबंधी और पिता वर्ग से भी आपको लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 15 और 16 जुलाई को आप रोगों, कर्जों से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धन संबंधी यात्रा पे जा सकते हैं और वहाँ से आपको खूब लाभ मिलेगा। आपको गुप्त सहयोगियों से, मित्रों से, शत्रुओं से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 17 जुलाई को आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत व्यक्तियों से दूरी बनाए रखो। इसके अलावा आपको स्त्री वर्ग और जीवन साथी से दैनिक कार्यों में सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपकी आत्मिक शक्ति भरपूर बनी रहेगी। इसके अलावा आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सप्ताह के पहले 2 दिनों में कुछ तनाव में रह सकता है। आपको भी इस हफ्ते छुटपुट, चोट चपेट के प्रति सावधान रहना चाहिए और बंधुओं के साथ अपने संबंधों को लेकर भी नियंत्रण अवश्य बनाए रखना चाहिए। वैसे आपकी घरेलू जिंदगी में सुख शांति अच्छी बनी रहेगी और आपको धर्म संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना का मौका अवश्य मिलेगा। आपकी बुद्धि भी इस हफ्ते सकारात्मक बनी रहेगी, जिससे आपको धन रूपी लाभ, मान सम्मान रूपी लाभ अवश्य मिलता रहेगा। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने बंधुओं के विषयों के ऊपर, अपने जीवन साथी और गुप्त सहयोगियों के साथ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी यात्रा संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भाग्य की कुछ कमी भी आपकी सफलता में रुकावट का कारण बन सकती है। इसी प्रकार 13 और 14 जुलाई को आप अपने घर, माता वर्गों से धन संबंधी लाभ लेते हुए और सुखों की प्राप्ति करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप अपने घर और कर्म क्षेत्र में धर्म संबंधी कार्यक्रम में संतोष प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 15 और 16 जुलाई को आप स्वयं और अपने संतान के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप अपने व्यवसाय में और अपने संचित धन कोष में निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 17 जुलाई को आपको गुप्त सहयोगियों से आनंद की प्राप्ति संभव है और उनको आपके द्वारा भी मदद का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप पारिवारिक शांति अवश्य बनाए रखें और स्वयं के मुख और पेट संबंधी रोगों और अपनी आँखों के रोगों के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखें। इसके अलावा भाग्य का लाभ आपको इस हफ्ते जरूर मिलता रहेगा। देखिए सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने पारिवारिक और धन संबंधी विषयों के ऊपर कार्य करते हुए व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में भी आपको आनंद की प्राप्ति होती जा रही है, किंतु ऐसा लगता है कि अचानक किसी रुकावट के कारण आपके आनंद में कुछ कमी भी महसूस की जा सकती है। इसी प्रकार 13 और 14 जुलाई को आप अपने बंधुओं के साथ शानदार पराक्रम करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको मान सम्मान मिलेगा और धन का लाभ भी अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 15 और 16 जुलाई को आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर परिवार द्वारा मदद और धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय क्षेत्र में भी आप लाभ और संतोष की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 17 जुलाई को आप अपने बुद्धि बल से और अपने भाइयों की मदद से खूब धन लाभ लेते हुए और आनंद की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते
सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों का नियमित रूप से पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि अर्थात कैंसर के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आत्मिक शक्ति आपकी ओजपूर्ण बनी रहेगी। सप्ताह के पहले 2 दिनों में आपकी मानसिक शक्ति अवश्य कुछ कमज़ोर रह सकती है। वैसे आपको इस सप्ताह अपने पिता, अपने बंधुओं के साथ किसी यात्रा पर जाने का मौका अवश्य मिलेगा। दूर स्थानों पर आपको किसी अनुबंध का, पिता का अथवा सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी संभव है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते व्यवहारिक बनी रहेगी और तार्किक बनी रहेगी। जीवन साथी और पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा अथवा भय और तनाव भी देखने को मिल सकता है। अतः आप इस क्षेत्र में शांति बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने उग्र बुद्धि बल के साथ अपनी माता, अपने मित्रों के सहयोग से दैनिक कार्यों में खूब मिले जुले परिणामों को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे दैनिक कार्यों में आप अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ तनाव लेने से और चोट चपेट से अवश्य अपना बचाव करें। इसी प्रकार 13 और 14 जुलाई को आप अपने परिवार के साथ धन और किसी योग्यता संबंधी कार्यों के ऊपर यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे ईश्वरीय मदद से आपको खूब मान सम्मान मिलता हुआ और धन का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 15 और 16 जुलाई को आप अपने बंधुओं के संग वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए और शानदार अपने पराक्रम बल पर किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भाग्य बल से किसी सरकारी अनुबंध का, नौकरी का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में अर्थात 17 जुलाई को आप अपने माता वर्ग के साथ आनंद की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू साजो सामान का भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य शारीरिक और आत्मिक रूप से अच्छा बना रहेगा। मानसिक तौर पर पहले 2 दिनों में आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है, कुछ व्यय की अधिकता रह सकती है और चोट संबंधी कार्यों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे आपको इस हफ्ते मान सम्मान मिलता रहेगा और धन का लाभ भी मिलता रहेगा। जीवन साथी से और गुप्त सहयोगियों से भी आपके लाभ में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते आपको अपने व्यय के ऊपर नियंत्रण अवश्य बनाए रखना चाहिए। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने घरेलू और व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यय की अधिकता के साथ परेशान होते हुए देखे जा सकते हैं। दूर स्थानों के संबंधों से भी भोग विलास संबंधी कार्यों और अपने जीवन साथी और अपने गुप्त मित्रों के साथ मनोरंजन के ऊपर समय व्यतीत करते हुए, व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 13 और 14 जुलाई को आप खूब सात्विक रहेंगे, चंचल रहेंगे और जीवन साथी और दूर स्थानों के संबंधों से आपको मान सम्मान मिलता हुआ और धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 15 और 17 जुलाई को, माफ़ कीजिएगा 16 जुलाई को आप अपने पारिवारिक और धन विषयों के ऊपर खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से आपको सलाह का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से भी आपको मान सम्मान और धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 17 जुलाई को आप अपने बंधुओं के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य शारीरिक और आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से, तीनों रूप से मध्यम बना रहेगा। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अधिक जोखिम लेने से अवश्य बचें, अपनी बुद्धि को शांत रखें और संतान पक्ष के साथ संबंधों पर अवश्य सजगता बनाए रखें।
इसी प्रकार कर्म क्षेत्र में आप शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई अवश्य दे रही है। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप सामाजिक संबंधों और धन के ऊपर विषयों के ऊपर को व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बुद्धि को शांत रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है, अन्यथा आपके लाभ में कुछ कमी भी देखी जा सकती है। वैसे संतान पक्ष से भी आरंभ के 2 दिनों में तनाव संभव है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 13 और 14 जुलाई को आप सामाजिक कार्यों हेतु गुप्त सहयोगियों की मदद से यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आपको कर्म संबंधी और धन संबंधी कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। धर्म संबंधी व्यय करते हुए भी इन 2 दिनों में आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 15 और 16 जुलाई को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में तथा आपको सरकारी और धन संबंधी कार्यों और दैनिक कार्यों में को व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी और पार्टनर से भी मदद मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 17 जुलाई को आप धन का निवेश करते हुए संतान पक्ष के ऊपर और किसी अपनी इच्छा पूर्ति को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। जी, तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमारा ऐसा मानना है कि यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करते हैं तो उससे लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओ